स्तुति करनो सरोवरो यथा। सरोवर में स्नान करने के लिए मन हुआ कि आज हमारा स्नान का मन हो रहा है कि आज मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊं। हम और आपका भी होता है कि आज अपन नल पर स्नान करेंगे या कुआं पर स्नान करेंगे। ऐसे ही गजेंद्र नाम का वह हाथी है, उसके हृदय में भी विचार आया कि आज हम जल क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। वह उसने अपने सब परिवार वालों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा कि आज हमारे साथ में जंगल में चलिए और जंगल से घूमते घूमते वह समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे और वहां पर आज स्नान होगा। आप देखना, विचार करना, जब हाथियों का झुंड होता है वह तालाब में जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करते हैं। इसी प्रकार हम और आप भी नदी तालाब में कहीं गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो हम आप भी उस तालाब में खूब उथल पुथल करते हैं। आज अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर चल दिया। वह जंगल में जैसे निकला और देखिए यहाँ पर भी जंगल है और जंगल में भी मंगल है। आज भगवान का भजन करते हुए जंगल में जैसे जा रहा है तो जीव जंतु घबराने लगे। जब जीव जंतु पक्षी घबराने लगे, क्यों कांपने लगे पक्षी? बड़े बड़े जीव डरने लगे। अरे आज राजा का अचानक इस जंगल में आना हुआ, क्या बात है? पता नहीं कोई गलती हो गई क्या हमसे? सब जीव डरने लगे तो गजेंद्र कहता है, अरे आप भागो नहीं, हम तो जल क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं और जल क्रीड़ा करने के लिए आज हमारा मन हुआ है तो भगवान का भजन करूँगा, वहीं पर जल क्रीड़ा करूँगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जल में वह जो जीव रहता है वो बड़ा ही बलशाली होता है। आज जब जल क्रीड़ा करने के पास पहुंचा, सरोवर के पास पहुंचा, उस सरोवर में एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी पत्नियों के ऊपर जल सूंड में भरकर पत्नियों के ऊपर डालता है, अपने बच्चों के ऊपर डालता है। उसी सरोवर में एक गिरह रहता है। गिरह होता है एक अजगर। अजगर मगरमच्छ की जल में वास करते हैं, ज्यादा जल के किनारे करते हैं। भाई मगरमच्छ भाई कौन है? एक हू नाम का दैत्य था। एक बार देवल ऋषि जी महाराज उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो भाई हू नाम का वह दैत्य था तो वह स्नान करने वाले संतों का पैर खींचता था। जब पैरों को खींचता था तो संत भगवान सोचते थे कि इस जल में कोई बड़ा जीव है, तो इनने जैसे ही पैर को उठाया तो पैर उठता नहीं है। भगवान का भजन किया, भगवान की कृपा से पैर छोड़ गया। आज उस सरोवर में ऐसा ही हुआ। देखिए कि वह गजेंद्र के लिए जब पत्नी और उनके बच्चे उसके साथ हैं, स्नान कर रहे हैं, तो गजेंद्र ने थोड़ा सा आगे को जाना चाहा तो बच्चों ने कहा, पिताजी सरोवर में आगे को नहीं जाइए क्योंकि थोड़ा गहरा है उधर। गजेंद्र ने सोचा कि मुझसे बड़ा बलशाली कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं हाथियों का राजा हूँ, 1000 हाथियों का बल है। को हाथी में बहुत बल होता है। तो उसको अभिमान हो गया था कि हमसे बड़ा कोई बलशाली इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान भी जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। आज गजेंद्र को अभिमान हुआ तो उसने कहा कि मैं थोड़ा गहरे में खो जाऊंगा, सरोवर में और आगे जाऊंगा, मेरा कौन को कुछ बिगाड़ सकता है। तो बच्चों ने देखा है कि पिताजी इस सरोवर में आगे जा रहे हैं और गहरे पानी में जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं।
ने विचार किया, स्वामी से कहा, हे स्वामी आप लौट आइए। नहीं लौटते। बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, नहीं लौटते हैं। तो बच्चों ने पिताजी का सूंड पकड़ा, सूंड को खींचा अपनी ओर, क्योंकि वो गहरे पानी में जा रहे हैं। पत्नियों ने सोचा कि मेरे स्वामी इस सरोवर में डूब रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन पत्नी भी असफल हो गई। पत्नी भी असफल हो गई। पत्नियों की आंखों से आंसू बहने लगे, पुत्रों की आंखों से आंसू बहने लगे कि आज मेरे पिताजी इस सरोवर में नीचे को चले जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। और इधर गजेंद्र कांपने लगा है। जब आप देखना, विचार करना, जब हमारे आपके ऊपर संकट आता है तो हम अपने परिवार वालों को याद करते हैं। परिवार वालों को याद क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति से यदि झगड़ा हो जाए तो वो कहता है मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा। आज गजेंद्र ने ऐसा ही सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा कुछ नहीं होगा। आज पत्नियां रुदन करने लगी, पुत्र रोने लगे, कहने लगे, हे स्वामी अब हम आपको नहीं बचा सकते हैं, हम आपको नहीं खींच सकते हैं। पुत्र भी असफल हो गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, क्या करना चाहिए। भगवान को याद करने लगा। उस सरोवर में जो गजेंद्र का पैर पकड़ रहा है वो क्या है, हुहू नाम का एक दैत्य है, वो मगरमच्छ बना हुआ है। देवल ऋषि जी ने, महाराज ने उनको श्राप दे दिया था कि तुमको जाओ, पैर पकड़ने में इतना आनंद आता है जल में आकर, तो तुम जल के ही जीव बन जाओ, जल में ही रहो। आज से तुमको मैं श्राप देता हूँ कि अब आज से आप बाहर नहीं रहोगे। तो जब देवल ऋषि जी महाराज ने श्राप दिया तो भाई हुहू नाम का दैत्य उनके चरणों में गिर गया। हे संत भगवान, ये आपने क्या किया प्रभु। कभी भी आप किसी भी संत ब्राह्मण साधु से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। पता नहीं वो किस समाधि में बैठा है, किस योग में बैठा है, किस ध्यान में बैठा है, किस तप में बैठा है। लेकिन आज की जो नई युवा पीढ़ी है, आज की नई युवा पीढ़ी है, वो हर जगह मजाक करती है। खासकर तौर पर यदि पीले कपड़े बस धारण, भगवा बस धारण करने वाले यदि कोई पुरुष हैं तो उनको देखकर भी बहुत खुश होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सब कुछ जो है वो सब कुछ इसी में है, पीले ही वस्त्र में है। भगवान पीले वस्त्रों में वास करते हैं। आज उसको श्राप दे दिया तो भाई चरणों में गिर गया, प्रभु इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी हमको। मुक्ति का भी कोई मार्ग होना चाहिए। आज देवल ऋषि जी महाराज ने वह दैत्य से कहा, जब इस सरोवर में गजेंद्र अपने परिवार वालों के साथ आएंगे स्नान करने के लिए, तो आप गजेंद्र का पैर पकड़ लेना, और जब पैर पकड़ोगे तब भगवान आपको आएंगे बचाने के लिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आज गजेंद्र देखिए, और उस सरोवर में आगे जाता है और सोचता है कि मेरे परिवार वाले बचा रहे हैं, परिवार वाले भी सब चले गए हैं। पर दोस्त मित्र यारों को याद करते हैं कि अब ये बचाएंगे। तो जब कोई नहीं होता है परिवार में, दोस्त मित्र यार रिश्तेदार जब कोई नहीं होता है तो भगवान को याद करता है। वो होता भी है। जब सारे बंधन टूट जाते हैं तब भगवान के धाम को जाते हो, तब भगवान के धाम में जाकर अश्रुधारा बहाते हो, प्रभु अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे बिना। आंखों से आंसू बह रहे हैं और उस सरोवर में डूबता चला जा रहा है। कितना रह गया, सिर्फ उसकी थोड़ी सी सूंड रह गई है, थोड़ी
थोड़ी सी सूढ़ निकली हुई है और भगवान को याद करने लगा। जब भगवान को याद कैसे किया, एक बार इंद्र भगवान ने गजेंद्र, हाथी जो गजेंद्र है, उसको माला दी। एक बार उसने पुष्पों की माला को लेकर और अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था। वही कमल की फूल की माला जो पैरों से रौंद दी, आज देखिए वही कमल का पुष्प कैसे रक्षा करता है गजेंद्र की। उसी सरोवर में कमल का पुष्प दिखा तो वह भगवान को, नारायण को याद करने लगा। और कमल पुष्प भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान वास करते हैं। उस सरोवर में जैसे ही कमल पुष्प दिखा तो भगवान की स्तुति करने लगा। कैसे कर रहा है? मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ। मेरी विनती बारंबार, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो। मेरी विनती है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार।
आ जाओ एक बार, विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।